तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आ गए हैं। दोस्तों ये वीडियो है PYQ जो पेपर हुआ था, जो हमारा कलर का पेपर हुआ था, उस पेपर के GS के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों, वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। और साथ में इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, वे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों PDF बनाने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया। और ये PDF आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उससे पहले आप कंटेंट देखो दोस्तों, कैसा कंटेंट तैयार किया गया आपके लिए। बहुत से बच्चों ने PDF लिए और उनको बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार देखना दोस्तों, कंटेंट कैसा लगे उसके बाद देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर वाज एन एक्टिव लीडर ऑफ द। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी और कौन से समाज के, कौन सी संस्था के वो एक एक्टिव लीडर थे। तो इसका दोस्तों 4 इसका राइट आंसर है। जो ये समाज है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों वो दिए गए हैं आपके लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले पेपर के लिए, क्योंकि लगभग आप देखना PYQ में क्या ट्रेंड फॉलो करता है दोस्तों, रिलेटेड क्वेश्चन से पूछता है। तो दोस्तों 4 इसका राइट आंसर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों ये जो PDF दी गई है ना आपको, ये आपको अलग अलग पेज पर दी गई है ताकि आप इसको अलग से प्रिंट कर सके। अगर कोई प्रिंट निकालना चाहे तो ये प्रिंटेबल फॉर्म में भी दी गई है दोस्तों। और दोस्तों ये 99 में सिर्फ PDF नहीं है, आगे आपके पेपर से रिलेटेड जो भी कंटेंट हम तैयार करेंगे ना, वो सब कंटेंट आपको देंगे। आपको एक अलग से टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और दोस्तों उसमें बहुत अच्छा पेपर तक आपका बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा दोस्तों। तो ये उसी का एक डेमो क्लास है, ऐसा समझिए। तो ये है दोस्तों चारों इसका ऑप्शन था। और इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दी गई है दोस्तों। देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने इस आंदोलन को संगठित और मजबूत किया। एडिशनल फैक्ट्स में देखिए दोस्तों क्या है, इसकी स्थापना पूछ सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई तो 1828 में। इसके संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय थे। इसका क्या उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव क्या था, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। याद रखने की ट्रिक भी दी गई है दोस्तों, राजा राममोहन राय ने शुरुआत की, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से आपका दिया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। The then finance minister dash announced the first economic liberalization of the Indian economy in his first budget speech। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्तों D, डॉक्टर मनमोहन सिंह। B है दोस्तों, सॉरी B इसका राइट आंसर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 का ऐतिहासिक जो बजट है वो पेश किया, जिसको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG सुधारों की शुरुआत हुई। दोस्तों इसको बोलते हैं नई जो औद्योगिक नीति आई थी ना, हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक नीति, वो स्टार्ट हुई थी 1991 में। इसका पूछ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों उसमें ये 3 चीज मुख्य होती हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये पूछ लेता है दोस्तों, ऑप्शन दे देगा, लिबरलाइजेशन, प्रिविलेजाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये इसके मेन उद्देश्य थे दोस्तों। और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव थे दोस्तों। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति कब आई थी दोस्तों, 1991 में आई थी। तो देखिए दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन जियोलॉजी हॉर्स आर ए फीचर्स ऑफ, जियोलॉजी में हॉर्स किसके संदर्भ किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4। जो ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं ना दोस्तों, इनको हॉर्स के नाम से हॉर्स्ट कहा जाता है दोस्तों। तो हॉर्स्ट हिंदी में देखिए दोस्तों ये PDF इस टाइप से तैयार की गई है ताकि हिंदी वाले बच्चे भी आराम से पढ़ सके, रिलेट कर सके, और इंग्लिश वाले भी दोस्तों, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा। तो देखिए दोस्तों हॉर्स भ्रंश के कारण ऊपर उठी हुई भूमि होती है, जबकि नीचे दसोई हुई भूमि को क्या कहते हैं, ये ग्राबेन कहते हैं दोस्तों, ग्राबेन। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो दोस्तों देखिए अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी में भी करते हैं, तो इंग्लिश में भी वो देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये इसी टाइप से आपसे PDF बनाई गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन मई 2022 देखिए दोस्तों, ये जो 2022 का पेपर था क्लर्क वाला, उस पेपर की जीएस है ये। और ये 2022 की जो करंट अफेयर थी ना दोस्तों, उससे पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इन मई 2022 डैश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंटीग्रेट द ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम OVEP इनटू द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। मतलब कौन सा राज्य था जिसने ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, ये इस नाम का प्रोग्राम है, उसको स्कूल एजुकेशन में ऐड किया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो बी इसका राइट आंसर दोस्तों, उड़ीसा वो राज्य था। तो देखिए दोस्तों, ओडिसी विद्यालय में शिक्षा में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो ये करंट अफेयर का था दोस्तों। तो दोस्तों करंट अफेयर के भी आपके 2026 के सभी करंट अफेयर की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। और देखिए दोस्तों, 99 में आजकल कुछ नहीं आता दोस्तों, आप वैसे भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो दोस्तों देख लेना अगर आपको सही लगे तो। वैसे आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से करें अपने पेपर के लिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे कंटेंट को ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये करंट अफेयर, और करंट अफेयर भी आपकी दोस्तों हम जो देंगे वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द इंडियन मेंस बैडमिंटन टीम वून इट्स फर्स्ट एवर थॉमसन कप। तो इंडिया की जो मेंस टीम है दोस्तों, उसने अपना फर्स्ट थॉमसन कप कहाँ जीता था, ये पूछा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बेकोंग, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर दोस्तों, बेकोंग थाईलैंड में जीता था दोस्तों। तो इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, बाद में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर बेकोंग में पहली बार थॉमस कप जीता। देखिए दोस्तों, ये भी 2022 करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों। ये देखो आप करंट अफेयर कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कप है दोस्तों, ये देखना। थॉमस कप मेंस वर्ल्ड टेस्ट टीम चैंपियनशिप कप होता है, उबेर कप वुमेन वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप होता है, और सुदीरमन कप मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप कप होता है दोस्तों। ये आपसे पूछ सकता है, तो ये याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉलीटेक्निक पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी फॉर अबोव नी प्रोथर। ये देखिए दोस्तों, साइंस के टाइप का क्वेश्चन है। ये वर्ड मेरे से बोले भी नहीं जा रहे, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ दोस्तों, लेकिन आप देखना। चलिए हिंदी में देखते हैं इसका क्या है। कदम भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना। अच्छा, ये दोस्तों इस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसे IIT मद्रास सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया ने मिलकर विकसित किया था। ये भी 2022 का क्वेश्चन दोस्तों। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आप करंट अफेयर कितनी आ रही है। तो इससे एडिशनल क्वेश्चन है दोस्तों, कब लॉन्च किया था, कब डेवलप किया था, डिज़ाइन इसका किस टाइप का था, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर करंट अफेयर का आ गया दोस्तों 2021 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्यूल मोड व्हीकल इंट्रोड्यूस्ड इन जापान इन दिसंबर 2021 इज करेक्ट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जापान ने दिसंबर 2021 में ड्यूल मोड व्हीकल शुरू किया था। यह एक रोड रेल वाहन था जो सड़क और रेलवे दोनों पर चल सकता था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो का मतलब सिर्फ आपको कंटेंट दिखाना है कि दोस्तों हम कैसा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी क्लासेस तो आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लेता रहूँगा दोस्तों। हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस आपकी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी दोस्तों। उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस की और जो करंट अफेयर है डेली क्लासेस लगेंगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, टूरिज्म इज द वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट एक्टिविटी इन टोटल रजिस्ट्रेशन जॉब्स एंड टोटल रिवेन्यू। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, ये कौन से उसमें आता है सेक्टर में, तो सेवा क्षेत्र में आता है दोस्तों। सेवा क्षेत्र कौन से में आता है, ये आता है दोस्तों तृतीयक में। तो देखिए दोस्तों हिंदी में देखिए, ये दोस्तों पर्यटन सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में का हिस्सा है। इसमें परिवहन, होटल, बैंकिंग, स्वास्थ्य और संचार जैसी सुविधाएं शामिल है। तो दोस्तों ये आपकी कुछ एडिशनल है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछ सकता है कि ये पूछ सकता है एग्रीकल्चर कौन से में आता है, तो प्राइमरी में आता है। मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है, सर्विस किस में आती है, नॉलेज IT किस में आता है। तो ये दोस्तों आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। द LPG मॉडल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन दिस ईयर। तो इंडिया में कौन से ईयर में LPG मॉडल इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों 1991 में है, जो नई औद्योगिक नीति आई थी दोस्तों LPG सुधार संकट से निपटने के लिए, उसी में इसको विकसित किया गया था दोस्तों। LPG ये याद कर सकते हैं दोस्तों, इसका क्या मतलब है। L से लिबरलाइजेशन, P से
निजीकरण और जी से ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ओम बिरला वाज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ लोकसभा इन, जो ओम बिरला है उसको लोकसभा के स्पीकर के रूप में कब चुना गया था दोस्तों? तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, जून 2019 में। तो देखिए दोस्तों, ओम बिरला जून 2019 में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे दोस्तों। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन से आर्टिकल के तहत चुना जाता है दोस्तों? तो आर्टिकल 93 दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। माउंट डैश ऑन द तिब्बत नेपाल बॉर्डर इज आल्सो नोन एज सागरमाथा एंड किमिलांगू। तो दोस्तों कौन सी मतलब पीक है जो तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर है और उसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। आपको सबको पता ही है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता। तो देखिए दोस्तों, इसमें माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित है। इसे नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है दोस्तों। इसकी हाइट देखिए दोस्तों कितनी, ये पूछ सकता है कौन सी रेंज में आती है? हिमालय रेंज में आती है दोस्तों। तो ये इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इकोनॉमिस्ट के एन राज वाज इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग इंडियाज, मतलब इकोनॉमिस्ट है जो के एन राज, उसने इंडिया के कौन से 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो के एन राज ने भारत में लॉन्च की थी दोस्तों। कब की थी? तो दोस्तों 1951 से 56 तक पहली आई थी दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एग्रीकल्चर और इरिगेशन था दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका टाइम पीरियड पूछ सकता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये पूछ सकता है, और ये कौन से मॉडल पर आधारित है। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये यही पूछता है इनसे। 5 ईयर प्लान से कुछ पूछता है तो ये पूछ सकता है कौन था लाने वाला, बस और कुछ नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइंस वुमेन एंटरप्राइज एज एन एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वुमेन हैविंग ए मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51% ऑफ द कैपिटल एंड गिविंग एट लीस्ट -% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द एंटरप्राइज टू वुमेन। तो ये दोस्तों कितना प्रतिशत समावित महिलाओं का होना चाहिए रोजगार में, तो वो पूछा है दोस्तों। तो 51 इसका राइट आंसर दोस्तों। ये आपका इकोनॉमी से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल फैक्ट्री रिस्पेक्टर्स आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ। तो देखिए दोस्तों, ये आपका साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है। तो नाक में स्थित ऑल फैक्ट्री होते हैं जो विभिन्न प्रकार की ये होती है दोस्तों। इसमें मस्तिष्क संकेत भेजता है दोस्तों। जो स्मेल करते हैं ना, स्मेल को मतलब उसकी संवेदनाएं होती हैं जो वो मस्तिष्क से भेजते हैं दोस्तों। तो इसका सी स्मेल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया डैश GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड ऑन अल्कोहल लिकर। ये 2022 करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्कोहल लिकर पर कितना % GST लगता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है सी, नो GST। इस पर कोई GST नहीं लगता, इसको GST के दायरे से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों ये कुछ आपके लिए PDF डेमो के रूप में थी दोस्तों। ये आपको क्वेश्चंस दिखाए गए थे, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये PYQ PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए दोस्तों। और करंट अफेयर से रिलेटेड और क्लासेस तो दोस्तों आती रहेंगी, मैं क्लासेस डालता रहूँगा। और बेहतर कंटेंट के लिए दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।